जैसे कि आपने बहुत सारे घरों में देखा होगा कि उनके बाथरूम की स्लैब की हाइट जो है वो 7 फीट तक होती है। इसका कारण यह होता है कि बाथरूम के ऊपर स्टोरेज के लिए अच्छी खासी स्पेस मिल पाती है। और कुछ बाथरूम में आपने ऐसा भी देखा होगा कि वहां पर 7 फीट हाइट पर स्लैब की हाइट नहीं ली जाती है, बल्कि रेगुलर स्लैब इतनी ही उस बाथरूम की हाइट होती है, यानी कि वहां पर स्टोरेज के लिए कोई भी स्पेस नहीं बनाते। तो क्या आपको आपके बाथरूम के स्लैब की हाइट 7 फीट तक रखनी चाहिए या नहीं, और क्या इसके एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, इन सभी चीजों के बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे। अब सबसे पहली चीज जिसके लिए बाथरूम के स्लैब की हाइट 7 फीट तक रखी जाती है वो होता है स्टोरेज। आगे चल के एल्यूमिनियम सेक्शन के साथ इसे जब हम कवर कर लेते हैं तो ये दिखने में भी अच्छा दिखता है और अच्छा खासा स्टोरेज भी आपको मिल पाता है। और अगर आपके टॉयलेट बाथरूम के एग्जैक्ट ऊपर संकन स्लैब आ रहा है तो आपको अपने बाथरूम के स्लैब की हाइट 7 फीट तक नहीं रखनी है। इसका कारण यह हो जाता है कि संकन स्लैब जो है वो रेगुलर स्लैब से थोड़ा सा नीचे होता है, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख रहे हो। और अगर आपके बाथरूम के स्लैब की हाइट जो है वो 7 फीट है और आपका संकन स्लैब नीचे आ जाता है तो इन दोनों स्लैब के बीच में आपको बहुत ही कम स्पेस मिल पाती है स्टोरेज के लिए। यानी कि इस संकन स्लैब की वजह से सिर्फ आपको स्टोरेज स्पेस 2 फीट हाइट तक ही मिल पाती है, जिसकी वजह से अंदर घुस के सामान निकालना और सामान रखना भी मुश्किल हो जाता है। अगर आपके टॉयलेट बाथरूम के ऊपर रेगुलर स्लैब है तो जाहिर सी बात है उसकी हाइट 10 फीट होगी और आपका जो बाथरूम का स्लैब होगा उसकी हाइट 7 फीट होगी, यानी कि आपको इन दोनों के बीच में 3 फीट हाइट मिल पाती है, जिस वजह से आप वहां पर अच्छा खासा सामान रख सकते हैं और उसे अच्छे से एक्सेस भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट है वेंटिलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जब भी आप बाथरूम के स्लैब की हाइट 7 फीट लेते हैं तो वहां पर कुछ वेंटिलेशन की दिक्कतें होने लगती है। जैसे कि आपको पता होगा गर्म पानी की भाप बनती है, और अगर आपके बाथरूम की स्लैब की हाइट 10 फीट है तो वो भाप जो है पहले तो ऊपर जाकर जमा हो जाएगी और फिर खिड़की से होती हुए बाहर की तरफ चली जाएगी। पर यहाँ पर बाथरूम के स्लैब की हाइट अगर कम है, ऐसे वक्त में वहां पर बहुत ही ज्यादा सफोकेशन होने के चांसेस होते हैं और वो भाप जो है वो जल्दी बाहर नहीं निकल पाती। इस वजह से आपने बहुत सारी जगह पर यह देखा होगा जहां पर गीजर लगाए जाते हैं तो वहां पर कुछ लोग जो है चक्कर आकर बाथरूम में गिर जाते हैं, क्योंकि बाथरूम के अंदर जो गैसेस बनती है वो बाहर नहीं निकल पाती है, जिसकी वजह से दम घुटने लगता है और चक्कर आकर आदमी गिर जाता है। और इस वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं भी होती रहती है। तो इस वजह से अगर आप अपने बाथरूम की हाइट 7 फीट रखने वाले हैं तो आपको वेंटिलेशन की तरफ खास करके ध्यान देना चाहिए। आपकी बाथरूम की विंडो जो है वो कम से कम आपको 2x2 की रखनी चाहिए, जिससे कि अच्छा खासा वेंटिलेशन हो। और उस खिड़की पर आपको एक एग्जॉस्ट फैन लगा लेना है, जिसकी मदद से अंदर की जो गैसेस है वो बाहर जल्दी से रिलीज हो पाए। अब अगला पॉइंट आ जाता है लुक के बारे में। अगर हम रेगुलर बाथरूम देखें जिनकी स्लैब की हाइट 10 फीट होती है तो ऐसे बाथरूम दिखने में बहुत ही अच्छे और स्पेशियस दिखाई देते हैं। वहीं पर अगर हम 7 फीट हाइट वाले बाथरूम की बात करें तो ऐसे बाथरूम दिखने में ज्यादा कॉम्पैक्ट दिखाई देते हैं, यानी कि जो 10 फीट हाइट वाले बाथरूम है वो दिखने में ज्यादा अच्छे दिखाई देते हैं। इसी वजह से जो बड़े शहरों में फ्लैट्स बनाए जाते हैं उनके टॉयलेट बाथरूम की जो हाइट है वो रेगुलर स्लैब इतनी ही रखी जाती है, जिससे कि टॉयलेट बाथरूम का लुक जो है वो और भी अच्छा दिखाई दे। देखिए दोस्तों, ये जो बाथरूम के ऊपर स्टोरेज के लिए 7 फीट हाइट पर स्लैब लिया जाता है ये बहुत सालों से लिया जा रहा है, और जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर इसका सिर्फ एक एडवांटेज है जो कि है स्टोरेज। अब हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी चॉइस होती है। किसी व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने बाथरूम की स्लैब की हाइट 7 फीट ले, तो किसी व्यक्ति को रेगुलर स्लैब इतनी ही अपने बाथरूम की हाइट चाहिए होती है। पर अगर आप अपने बाथरूम की हाइट 7 फीट तक लेने वाले हैं तो जिन पॉइंट के बारे में हमने पहले देखा उनका जरूर विचार कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जो कि आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, वो है वेंटिलेशन। चाहे आपके बाथरूम की स्लैब की हाइट कितनी भी हो, पर आपको आपके बाथरूम में वेंटिलेशन का खास करके ध्यान रखना चाहिए। तो आप अपने बाथरूम के स्लैब की हाइट कितनी रखना पसंद करेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और आपके हिसाब से भी कोई फायदे नुकसान होंगे तो उनके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो दोस्तों तो क्या कर रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।